गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। आपने देखा होगा कि क्या होता है एलर्जी, पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है ना, और स्नीजिंग होने लग जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पूरा वाटरी आईज हो जाएंगे, नाक बहने लग जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी को सनलाइट से एलर्जी हो जाती है, किसी को कई नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो नई तरह के प्लांट्स होते हैं, नई तरह के वहाँ पोलन ग्रेन्स होते हैं, उससे हो जाता है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, किसी को पेंट से एलर्जी होती है। तो अलग अलग, किसी को माइट्स जो डस्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको जो है वो स्नीजिंग होने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। कोई लोग धूप में जाते हैं तो बिल्कुल रेड हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह की एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी होती है स्किन की। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है वो क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस। यानी एलर्जेंस क्या हो गए, अगर उनको डस्ट से हो रही है या पोलन ग्रेन से हो रही है। पोलन ग्रेन से बहुत ज़्यादा होती है कई लोगों को, जैसे ही चेंज होता है, फ्लावरिंग का टाइम आता है, उस टाइम पर क्या होता है, पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो लोगों को अस्थमा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और मेट्रो सिटीज़ यहाँ पर दिल्ली में और जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको जो है पंप लेना पड़ता है, इन्हेलर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्यून नहीं है, वो इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको कभी बाहर का एनवायरनमेंट में ऐसे वो खेले नहीं। और जब वो जाना शुरू होते हैं, पहले घर में बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिल्कुल सेफ उसमें रहते हैं, और जैसे ही वो बाहर जाना होते हैं, यूज टू नहीं होते बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं या जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं तो उनको ये एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इवन इनहेलर भी लेना पड़ता है। तो ऐसा होना चाहिए बॉडी की यूज टू होनी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि बाहर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो आपको ऐसा नहीं हो कि आप घर से बाहर निकले और आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो गई। हाँ, वो बात अलग है कि आप यहाँ से कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ का आपको एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट हैं केमिकल्स वो आपको सूट ना करें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट, एलर्जी किसकी वजह से हो रही है या हाइपर सेंसिटिविटी क्यों हो रही है, कुछ एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से वो एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है बॉडी। ठीक है, और वो क्या हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, माइट्स इन डस्ट, छोटे छोटे बग्स या उनकी जो होता है वो प्रेजेंट हो, फेदर प्रेजेंट हो, हीट, कोल्ड, सनलाइट, कुछ भी हो सकता है। इवन किसी को पेंट से होने लग जाती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ किसी के लिए भी जो है वो ये रिस्पॉन्स दे सकती है हाइपर सेंसिटिविटी का यानी एलर्जिक रिएक्शन का। द एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स, एक्सेजरेटेड मतलब हाई, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या हो गए, फॉरेन सब्सटेंसेस, कि जैसे ही हम बाहर गए पोलन ग्रेन क्या हो गया हमारे लिए, एंटीजेंस हो गए, फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए। या डस्ट क्या हो गई, जिसको डस्ट से एलर्जी है। ठीक है, एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी, यानी एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी बिल्कुल इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आपने देखा आपको पता चल जाएगी एलर्जी, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो गया, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, नाक में से पानी बहना स्टार्ट हो गया, मुंह बिल्कुल लाल हो गया है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग हो जाती है, किसी को अस्थमैटिक अटैक आ जाता है। तो एकदम इम्यून सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स आता है इमीडिएट। एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। उसको हम एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। The substances to which such an immune response is produced are called allergens। तो allergens कौन से हो गए, ये सारे substances क्या हैं जिनसे उनको एलर्जी हो रही है, ये सब क्या कहलाएंगे, allergens। इनको हम क्या बोलेंगे, allergens, यानी जिस substance से उसको एलर्जी हो रही है वो क्या कहलाएगा, allergens। क्लियर हो गया, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार आपको समझने वाली बात है। हमने ये भी पढ़ा है पहले वाली क्लास में कि एलर्जिक के टाइम पर कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है, IgE। एलर्जिक रिएक्शन में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर कौन सी एंटीबॉडी का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है IgE। ये मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको जब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ा रही थी तब ये बताया था। सिम्टम्स क्या है जो मैं बता रही थी, स्नीजिंग,
watery eyes, running nose and difficult in breathing. difficulty in breathing, सांस लेने में प्रॉब्लम होने जाती है, छींकें आने स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लग जाता है, रनिंग नोज, नाक में से पानी बहने लग जाता है, किसी लोगों की स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है, फूल जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, सिम्टम्स हैं कि आपको एलर्जी होती है। कई लोगों को सुबह उठते ही छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब एलर्जिक रिएक्शंस हैं। फिर एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अब ये क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, तो कौन से केमिकल रिलीज होते हैं एलर्जी के टाइम पे, हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, कौन से केमिकल्स आते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कौन सिक्रीट करता है इसको, फ्रॉम द मास्ट सेल। कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। क्यों रिलीज करती है, जो हिस्टामिन है वो क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है, ब्लड वेसल को डायलेट यानी चौड़ा कर देती है, ताकि उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन है, वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुई है, तो वहाँ पर उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देती है। तो आपने देखा होगा ना, वो हिस्सा क्या हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, लाल होने लग जाता है और स्वेलअप से कर जाता है। अगर स्किन में है तो आपको अलग से ही दिखने लग जाता है। तो वो ये क्या करती है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स जो हैं उस एलर्जिक रिएक्शन पे जाएं और वहाँ पे जाके जो केमिकल है उसके साथ रिएक्ट करें। इसलिए वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब कैसे पता चले, ऐसे तो नहीं हम बता सकते कि किस चीज़ से एलर्जी हुई है। तो क्या करते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग क्या करते हैं, स्मॉल डोज, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, किस चीज़ से हो सकती है, उसकी स्मॉल डोज दे दे के देखते हैं। तो कई हॉस्पिटल्स में जो स्टार्टिंग में करते थे तो क्या करते थे कि पीठ पे पूरा एक निशान बना लेते थे कि सैंपल 1 यहाँ पर इस एलर्जन को डाला, सैंपल 2 यहाँ इस एलर्जन को डाला, सैंपल 3 इस एलर्जन को डाला, क्योंकि पता नहीं है किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो हर जगह सैंपल लिख देते हैं, सैंपल 1 पीठ में यहाँ पर इस एलर्जन को डाला है, सैंपल 2 इसमें इसको डाला है, सैंपल 3 बॉक्स बना के बकायदा वहाँ एलर्जन को डाला जाता था और देखा जाता था कि कौन सा एलर्जन ऐसा है जिससे बॉडी रिएक्ट कर रही है, जिससे बॉडी जो है वो उसको एलर्जी हो रही है। तो ये चीज़ें की जाती थी। तो स्मॉल डोज दी जाती है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि किस चीज़ से एलर्जी उसको हो रही है, कौन सा सब्सटेंस उसके लिए एलर्जन का काम कर रहा है। तो अब जब ये एलर्जी हो गई है, अब इसको रोकना तो है, तो इसको रोकने के लिए क्या दी जाती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें एंटीहिस्टामिन यानी इसके अपोजिट एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ताकि इसके सिम्टम घटाया जा सके, जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको कम किया जा सके। तो क्या दिया है आपको, ये 2 केमिकल याद रख लो, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो इसी का ट्रीटमेंट हो गया एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड दिए जाते हैं इस एलर्जिक रिएक्शन को खत्म करने के लिए, इसका इफेक्ट कम करने के लिए। तो समझ में आया क्या है एलर्जी, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ये exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। और वो जो है कौन कौन से एंटीजेंस हो सकते हैं, किसी के लिए पोलन ग्रेन हो सकते हैं, किसी के लिए डस्ट हो सकती है, किसी के लिए कोल्ड हीट, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वो सबके लिए अलग अलग है। तो आपको समझ में आया एलर्जी क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।